तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथवाच सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादपरिकरः अतीतपन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्मिता वाचा परममृतां निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्ता जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः किमिह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अत कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्तो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवयवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेकपरिकरो यतो मन्दास्त्वं प्रत्यवरवरसंशेरत इमे त्रयीसाङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने
परममिदमित्यपतिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषाम् नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा अर्णवधिव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री पुष्पदंताचार्य जी अभी तक भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आस्तिक लोग, नास्तिक लोग भगवान को निषेध रूप से स्तुति करते हैं, उनका खंडन करके उनकी स्तुति करते हैं। तो निषेध रूप स्तुति है, उसका परिणाम उनको नरक आदि की प्राप्ति हो जाती है। और कोई भगवान को आस्तित्व रूप से स्तुति करते हैं तो वे भगवान के प्रेम को प्राप्त करके भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रतिकूल लोगों की जो भगवान के बारे में निंदा की जाती है तो उनका भी वर्णन कर दिया। अब जो आस्तिक लोग हैं तो वो भगवान को कैसा वर्णन करते हैं। आस्तिकों में भी बहुत भगवान के प्राप्ति के विषय एक साधन है। सब लोग अपने अपने साधन को श्रेष्ठ मानते हैं, चाहे वो कठिन हो तो भी उसको कहते नहीं तो बहुत सरल है, बहुत सरल हो तो उसको कठिन समझ लेते हैं, इसलिए उसको करते नहीं। तो सभी अच्छे साधन हो चाहे बुरे साधन हो, शीघ्रता से आपके पास पहुंचने वाले न हो तो भी वो अंततोगत्वा आपके पास ही पहुंच जाते। साक्षात नहीं पहुंच पाते, परंपरा से पहुंच पाते। जैसे बहुत सारी नदियाँ साक्षात समुद्र में नहीं जा पाती। साक्षात समुद्र में जाने वाले तो गंगा जी नदी है, फिर कुछ नदियाँ गंगा जी में मिल जाती है, फिर उसके बाद समुद्र में जाती है। ऐसे सभी के साधन आपके पास साक्षात नहीं आ पाते, कुछ परंपरा से आ जाते। साक्षात साधन आपके प्राप्ति का तो वेदांत है, तो उसी से आप साक्षात प्राप्त हो जाते, बाकी साधनों से परंपरा से प्राप्त हो जाते। तो इसी में अब अलग अलग जो शास्त्र प्रस्थान है उनको दिखा रहे हैं। इसमें भूमिका में लिख रहे टीकाकार, एवं तावत प्रतिकूल तर्क परिहृत्य भगवद विमुखात निरस्य सर्वेषां शास्त्र प्रस्थानानां भगवती एव तात्पर्यं साक्षात् परंपरया वा इति वदन् स्तौति। अब प्रतिकूल तर्क का परिहार करके भगवद विमुखों का निराश करके सभी शास्त्र प्रस्थानों का भगवान में ही तात्पर्य है, साक्षात अथवा परंपरा से। इसको कहते हुए अब स्तवन कर रहे 7वें श्लोक से। इसमें संबोधन दे रहे, हे अमर वर, आप देवताओं में श्रेष्ठ है। तो आपके प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। क्यों? क्योंकि रुचि की वैचित्र्यता है। रुचि नाम वैचित्र्यात् रुजुकुटिल नाना पथजुषा। नाना माने संकीर्ण है, अल्प है, और कुछ टेढ़े हैं। संकीर्णा पंथाना, नाना पथा अनेक मार्ग है। रुजवा कुछ सरल है और कुछ कुटिला, हाँ कुछ कुटिल है माने टेढ़े मेढ़े। तो वे अनेक मार्ग रुजु कुटिल नाना पथा, उन सभी पथों के द्वारा आपका ही भजन किया जाता है। उन सब के द्वारा आप ही साक्षात अथवा परंपरा से प्राप्त किए जाते हैं, अन्य कोई नहीं। टीका में, हे अमरवर, नाना संकीर्णा पंथाना नाना पथा रुजवश्च कुटिला रुजु कुटिला, ये समास आदि इसमें बताया जाता है। रुजु कुटिलाश्च ते नाना पथा, सरल और टेढ़े अनेक मार्ग।
तो रुजुकुटिल नाना पथा स्थान जुषते, तो उनसे आप प्राप्त होते हैं या उनसे आपको प्राप्त किया जाता है। तथा तेषां नृणाम अधिकारी अनधिकारी साधारणानां, कुछ अधिकारी लोग हैं कुछ अनधिकारी लोग हैं, तो उस साधन अनुष्ठान के तत्त साधन अनुष्ठान है साक्षात परंपराया वा तुम एकेव गम्य, तुम एक ही गम्य माने प्राप्त करने योग्य, न तो अन्य कश्चित, और अन्य कोई नहीं। जो त्रयी है, त्रयी का अर्थ क्या होता है? ऋग यजुर्वेद वेद, ये तीन है। इन तीन के द्वारा सांख्य माने कपिल महर्षि के द्वारा विरचित सांख्य के द्वारा आप ही प्राप्त है। योग माने महर्षि पतंजलि के द्वारा विरचित जो शास्त्र है वह, पशुपति मतम पाशुपत शास्त्र, वैष्णव पंचरात्र आगम के द्वारा आप ही प्राप्त है। प्रभिन्ने प्रस्थाने, ये प्रभिन्न माने भिन्न भिन्न ये जो प्रस्थान शास्त्र है, इनमें परममिदम, यह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ है, ऐसा सब लोग आग्रह करते हैं। और कुछ आदह पथ्यम, जो बहुत सरल है, सरल होने पर भी कठिन साधनों को भी करते रहते हैं, उसी को आग्रह करते हैं, यही बहुत अच्छा है, अच्छा है, ऐसा मान करके उसी साधन को करते हैं। क्यों करते? क्योंकि उनकी रुचि अलग अलग है, इसलिए वे करते हैं। तो इन सभी साधनों से आप ही प्राप्य है। किस प्रकार? पयसाम अर्णवैव, पयस कहते हैं नदियों को, हाँ, तो नदियों का प्राप्य जैसा एक समुद्र होता है, तो ऐसे ही आप ही सभी साधनों के द्वारा प्राप्य है, ऐसा सरल श्लोकार्थ हो गया। टीका में अत्र दृष्टान्तमाह पयसाम अर्णवैव यथा रुजुपथजुषाम गंगा नर्मदादीनाम साक्षादेव समुद्र प्राप्य, गंगा जी और नर्मदा साक्षात चले जाते हैं समुद्र। यथा वा कुटिलपथजुषाम, यमुना सरस्वती आदि नदियाँ गंगा जी में प्रवेश करके परंपरा से जाते हैं समुद्र में। इसी प्रकार वेदांत वाक्य श्रवण मनन आदि निष्ठानाम साक्षात त्वम प्राप्य, जो वेदांत का श्रवण मनन निधि ध्यान करते उनके द्वारा आप साक्षात प्राप्त किए जाते हैं। अन्य शाम तो अंतकरण शुद्धितारतम्य न परंपराया त्वमेव प्राप्य, और अन्य जो लोग हैं तो उनके लिए तो अंतकरण शुद्धि के तारतम्य से आप परंपरा से आप ही प्राप्य है। चेतत्वेनैव मोक्ष योग्यत्वात् परमात्मा अभ्युपगमाच्च, चेतत्वेनैव मोक्ष योग्यत्वात्, चेतनत्वेन, अच्छा चेतनत्वे, चेतनत्वेन, इसमें न छूट गया। चेतन होने के कारण और मोक्ष के योग्य होने के कारण परमात्मा अभ्युगमाच्छ, परमात्मा को ही स्वीकार किया गया प्राप्य रूप से, जड़ को तो प्राप्त नहीं किया जाता है। अब शंका ये आ रही कि सरल मार्ग छोड़ करके लोग टेढ़े मार्ग में क्यों जाते हैं? ननु रुजु मार्गे सती तम विहाय किमिति कुटिल मार्गम भजन्ते, सरल मार्ग होने पर उसका त्याग करके कुटिल मार्ग को क्यों चले जाते लोग? रुजु मार्ग से व शीघ्र फलदायित्व, सरल मार्ग से शीघ्र अपना लक्ष्य मिल जाएगा। इत्याह प्रभिन्ने प्रस्थाने इदम परम पथ्यम, प्रभिन्न प्रस्थान माने अलग अलग जो शास्त्र है, शास्त्र को प्रस्थान कहते। इदम पथ्यम, यह मेरे लिए हितकारी है। आदम परम पथ्यम चैथी, और ये मेरे लिए कठिन होने पर भी यही मेरे लिए पथ्य है माने हितकारी है, ऐसा समझते। रुचि नाम वैचित्र्यात्, सबकी इच्छा अलग अलग होती है। तस्मिन् तस्मिन् शास्त्र प्रस्थान इदमेव श्रेष्ठ, उस शास्त्र प्रस्थान में यही श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ है। इस प्रकार मम हितम इति इच्छा विशेषानाम, वो मेरा हितकारी है, इस प्रकार की इच्छा विशेष रखने वाले अनेक प्रकार के लोग हैं। प्राग भवीय तत्त कर्म वासनावशेन, पहले जन्म में उनके कर्म की वासना के अनुसार रुजित्व कुटिलत्व निश्चय सामर्थ्य, उनके सरल
अथवा टेढ़ेपन का कोई निश्चय नहीं कर पाता है। कुटिल मार्ग होने पर भी उसमें रुजुत्व की भ्रांति हो जाती है। कुटिल मार्ग में सरल समझ लेते हैं कि ये बहुत आसान है। अब जैन मार्ग कितना कठिन है, हैं? तो वो कहते हैं बहुत सरल है। हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे इसको। ऐसे टेढ़े मार्ग में चले जाते हैं। अब प्रसंग से टीकाकार, अब इसमें ये सरल अर्थ तो हो ही गया श्लोक का, लेकिन वो विस्तार टीकाकार प्रस्थान भेद आदि ये उसको दिखा रहे हैं। त्रयी सांख्यम योगम पशुपतिमितम वैष्णव सर्वशास्त्र उपलक्षणम। ये कुछ नाम यहाँ पर हमने ले लिए हैं, लेकिन आपको सब शास्त्र को समझना चाहिए। यहाँ पर सभी शास्त्र से गेय कौन है? परमात्मा है। सर्वे वेदा उत्पादन मामनन्ति। तथा ही त्रयी शब्देन वेदत्रयवाचिना तदुपलक्षिता अष्टादश विद्यापि अत्र विवक्षिता। तो वेदत्रयी जो त्रयी शब्द है, यह 3 वेद का वाचक होता हुआ उससे उपलक्षित, उससे ज्ञात होते हैं अष्टादश विद्या। वो सब लेना है आपको। तत्र ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इति वेदाश्चत्वारः शिल्पा कल्प शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति वेदांगानि षट्। ये 6 अंग। पुराणानि न्यायो पढ़िए। मीमांसा धर्मशास्त्राणि चेति चत्वारि उपांगानि। ये उपांग है। हाँ, आगे विद्या बताएंगे। हाँ, अत्र उपपुराणानामपि पुराणेष्वन्तर्भावः। जो पुराण शब्द आया उसमें उपपुराण का भी अंतर्भाव कर लेना। वैशेषिक शास्त्रस्य न्याये। वैशेषिक शास्त्र का न्याय में अंतर्भाव। वेदांत शास्त्रस्य मीमांसायां। हाँ, वेदांत शास्त्र मीमांसा में अंतर। महाभारत रामायणयोः सांख्य पातंजल पाशुपत वैष्णवादीनां च धर्मशास्त्रेषु इति मिलित्वा 14 विद्याः। ये 14 विद्या। तो इसके विषय में श्लोक है, एक ही श्लोक में उनका संग्रह किया है। पढ़िए। तथा चोक्तम पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14। विद्यानां धर्मस्य च 14 स्थानानि। विद्या के और धर्म के कितने स्थान कहे गए हैं? 14 माने 14। ये है इसमें पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र अंग मिश्रिता, अंग से युक्त, शिक्षा कल्प व्याकरण जैसे, और 4 वेद, ये 14 हो जाते। एता एव चतुर्भिरुपवेदैः सहिता 18 विद्या भवन्ति। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्ववेदो अर्थशास्त्रं चेति 4 उपवेदाः। ता एता 18 विद्यास्त्रयी सांख्य इत्यनेनोपन्यस्ताः। तो इसमें अब 18 विद्या हो गई। चतुर्वेदों के साथ 18 विद्या हो जाती है। हाँ, वो 14, 15, 16, 17, 18, 4 वेदों के सहित हो जाएगी। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्वेद अर्थशास्त्र चतुर्उपवेदा, ये उपवेद भी ले लेना। तायता 18 विद्यास्त्रयी सांख्यम इति अनेन उपन्यस्ता। त्रयी सांख्यम ऐसा जो श्लोक आया था ना, उसी से ये 18 विद्या आपको समझना। हाँ, आगे अन्यथा न्यूनता प्रसंगा, नहीं तो फिर इसको उपवेद को नहीं ले लेंगे तो 18 विद्या नहीं हो पाएगी। सर्वेषां शास्त्रिकानाम् एतावन्यस्त्येव शास्त्र प्रस्थानानि। हाँ, सभी आस्तिकों के इतने ही शास्त्र प्रस्थान है, बाकी है लेकिन वो नास्तिकों के। अन्येषाम् अपि एकदेशिनां येषु एव अंतर्भाव। अन्य जो एकदेशी के कुछ शास्त्र है उनको भी 18 में ले लेना है। आगे ननु नास्तिकानामपि नास्तिकानामपि प्रस्थानाम् अनंतराणि सन्ति। नास्तिक लोगों को भी प्रस्थान है ना, बौद्ध के 4 है, जैन और 4 वाक, तो ये भी तो है। तो तेषाम एतेषु अनंतर्भाव, उनका इनके अंतर्भाव नहीं होगा। पृथक गणयितुं न उचितानि। पृथक गणयितुं उचितानि। गणयितुनुचितानि। अच्छा, उचितानि। उनका शून्यवादेनैकं प्रस्थानं माध्यमिकानां। हाँ, ये आप गिना रहे हैं। शून्यवाद के द्वारा एक प्रस्थान माध्यमिक का है। आगे क्षणिक विज्ञान माओवादेन परम योगाचार।
योगाचार का क्षणिक विज्ञानवाद है। आगे ज्ञानाकारमनुज्ञेय क्षणिक बाह्यार्थ आदेन परम सौत्रांतिका। ये सौत्रांतिका का है। ज्ञानाकार अनुमेय क्षणिक बाह्य अर्थवाद है, ऐसा कहते हैं। आगे प्रत्यक्षत्वलक्षण क्षणिक बाह्यार्थवादेन परम वैभाषिकाणाम। ये वैभाषिक मानते हैं कि प्रत्यक्ष है, स्वलक्षण है, क्षणिक बाह्यवाद है, ऐसा कहते हैं। एवं सोगतानाम प्रस्थानम चतुष्टयम। इस प्रकार बौद्ध के 4 प्रस्थान भेद हो गए। तथा देहात्मवादेन एकम प्रस्थानम चार्वाकाणाम। अध्यात्मवाद मानने वाले चार्वाकों का एक प्रस्थान है। एवं देहातिरिक्त देह परिणामात्मवादेन द्वितीयं प्रस्थानम दिगंबराणाम। ये दिगंबर का एवं मिलित्वा नास्तिकानां षट् प्रस्थानानि तानि कस्मान्नोच्यन्ते। उनको क्यों नहीं कहा जाता है? सत्यम। सत्य का आपने वेद बाह्यत्वात्तु तेषां म्लेच्छादीन प्रस्थानत्वं परम्परयापि पुरुषार्थानुपयोगित्वात् उपेक्षणीयत्वेमेव। हाँ, क्यों नहीं कहा उनको? कह रहे वेद बाह्य है और म्लेच्छ प्रस्थान के समान। जैसे म्लेच्छ लोगों के शास्त्र है, काम शास्त्र आदि, तो वैसे ही ये भी परंपरा से भी पुरुषार्थ के उपयोगी नहीं है, तो इसलिए इनकी उपेक्षा ही करनी चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए उसको। हाँ, ये साक्षात् व परंपरया व पुमर्थोपयोगिनां वेदोपकरणानां एव प्रस्थानानां भेदोदर्शित अतः न न्यूनत्व शंकावकाशः। और यहाँ पर हमने साक्षात अथवा परंपरा से जो पुरुषार्थ के योगी है, उपयोगी है, उन्हीं वेदोपकरणों का ही प्रस्थानों का भेद दिखाया है, इसलिए न्यूनत्व शंका ऐसा अवसर नहीं है। अथ संक्षेपेणेषां प्रस्थानानां स्वरूप भेद हेतु प्रयोजन भेद उच्यते बालानां व्युत्पत्तये। बालकों को समझने के लिए हम अब स्वरूप भेद कह रहे हैं, हेतु कह रहे हैं। आगे तत्र धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम औपौरेशेयम प्रमाण वाक्यम वेदः। हाँ, वेद किसको कहते हैं? जो धर्म ब्रह्म प्रतिपादक है, अपौरुषेय प्रमाण वाक्य, उनको कहते हैं वेद कहते हैं। सच मंत्र ब्राह्मणात्मक। और वह वेद मंत्र ब्राह्मणात्मक है। तत्र मंत्र अनुष्ठान कारण भूत द्रव्य देवता प्रकाशकाः। मंत्र किसको कहते हैं? अनुष्ठान कारण भूत द्रव्य। अनुष्ठान का कारणभूत द्रव्य है दधि आदि जो रहते हैं, चरुपुरोडाश आदि, और देवता प्रकाशक, देवताओं का प्रकाश करने वाले, उसको क्या कहते हैं? मंत्र। आगे तेपि त्रिविधाः। वो भी 3 प्रकार के हैं। ऋग यजुः साम भेदा। ऋग यजुः और साम के वेद से। तत्र पादबद्ध गायत्र्यादि छंदो विशिष्टा ऋचः अग्निमीळे पुरोहितम इत्याद्याः। तो उसी में पादबद्ध गायत्री आदि छंद विशिष्ट रुचि होते हैं, माने ऋग मंत्र होते हैं, जैसे अग्नि मीले पुरोहितम इत्यादि। ताएव गीति विशिष्टा सामानी। गीति विशिष्ट होगा तो उसको साम कहेंगे। तदुभय विलक्षणानि यजुंषि। और दोनों से विलक्षण जो है उसको यजुर मंत्र कहते हैं। अग्निदग्नि वीरहर इत्यादि संबोधन रूपा निगद संज्ञा मंत्रा अपि यजुरंतर्भूता एव तदेवं निरूपिता मंत्राः। अग्निदग्नि विहर इत्यादि संबोधन रूपा जो निगद संज्ञा मंत्र है वो भी यजुर्वेद के अंतर्गत ही है। इस प्रकार हमने मंत्र का निरूपण कर दिया। तो यह वो पूर्व मीमांसा इसमें आ गई है सारी, तो इसको हम प्रणाम कर लेते। ये विषय मतलब जो पूर्व मीमांसा पढ़ा है उसको समझ आएगा। हाँ, ये सब तो जो आर्त संग्रह है ना, उसी का ही यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया है इन्होंने। तो इसको हम नमस्कार करके आगे चलते हैं। बहुत लंबा है, इसलिए तो हमने कहा। अब हम साक्षात इधर आ रहे हैं। एवं अष्टादश इसमें 64 प्रकार की विद्या को भी बताया है। 64 कला रहती है ना, वो शैवागम में कही है, तो उनके नाम इसमें दिए हैं। कभी जरूरत हो तो आप देख सकते हैं इसमें। अब आगे चलिए। एवं अष्टादश विद्यास्त्रयी शब्देन उक्ता।
64 विद्या के आगे। हाँ हाँ, यही से देख लेते थोड़ा सा। तत्र त्रिविध दुःखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ इत्यादि षडध्यायाः। वो 6 अध्याय है उसके। मूल जो कपिल महर्षि ने सांख्य शास्त्र बताया उससे कितने अध्याय? 6 अध्याय। अब ईश्वर श्री कृष्ण के द्वारा प्रणीत, ईश्वर कृष्ण के द्वारा प्रणीत सांख्य कारिका है, तो उसको पढ़ते और सांख्य शास्त्र हो गए। तो उसमें क्या है? त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये इसका परम प्रयोजन है। तत्र प्रथम अध्याय में क्या बताया? विषय बताया। द्वितीय अध्याय में प्रधान कार्य, और तृतीय अध्याय में विषय वैराग्य, चतुर्थ अध्याय में विरक्तानां पिंगलां पुर आदिनां आख्यायिका। हाँ, पिंगल और कुमार आदि की जो कथा है उसमें बताई। पुरर आदि की कथा। पुरर माने टिटिवी। हाँ, टिटिवी। पंचम अध्याय परपक्ष निर्णय, हाँ, निर्णय। निर्जय, हाँ, गलत हो गया। षष्ठे सर्वार्थ संक्षेपः। हाँ, प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान सांख्य शास्त्र से प्रयोजन, ये सांख्य शास्त्र का प्रयोजन। आगे अब योग शास्त्र। योग शास्त्र भगवता पतंजलिना प्रणीतम अथ योगानुशासनम इत्यादि पाद चतुष्टयात्मकम। हाँ, तो ये पाद चतुष्टयात्मक 4 पाद है इसमें। तत्र प्रथम पादे चित्तवृत्ति निरोधकात्मकम समाधि वैराग्य रूपम च साधन निरूपितम। हाँ, प्रथम पाद में क्या बताया? चित्तवृत्ति निरोध बताया है कि चित्तवृत्ति का रोकना ही समाधि है। समाधि और वैराग्य रूपम च। अब वैराग्य भी बताएंगे आगे, पर वैराग्य, अपर वैराग्य। द्वितीय पादे विक्षिप्त चित्तस्यापि समाधि सिद्ध्यर्थम यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावगामी निरूपितानि। इसमें 3 अधिकारी है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और श्रेष्ठ। हाँ, जो निकृष्ट अधम अधिकारी। तो जो विक्षिप्त है, बीच वाला है, उसके लिए यम नियम आसन प्राणायाम बताए। उत्तम अधिकारी के लिए अभ्यास और वैराग्य, और आधम के लिए है क्रिया योग। ऐसे 3। तो यम नियम आसन ये विक्षिप्त चित्त वाले के लिए बताया, थोड़ा वो शांत हो जाए। तृतीय पाद में योग विभूतया, योग क्या ऐश्वर्य बताए। चतुर्थ पादे कैवल्यम, इसमें कैवल्य का स्वरूप सृष्ट किया। तस्य च विजातीय प्रत्यय निरोध द्वारेण निधिध्यासन सिद्धि प्रयोजनम। हाँ, तस्य च विजातीय प्रत्यय माने विजातीय वृत्ति का निरोध के द्वारा निधिध्यासन की सिद्धि है, प्रयोजन है, माने एक लगातार वृत्ति का। यहाँ तक योग शास्त्र बताया। आगे पाशुपत शास्त्र है। तथा पशुपतिमतं पाशुपतं शास्त्रं भगवता पशुपतिना पशुपाश विमोक्षणाय अर्थातः पाशुपत योग विधि व्याख्या। ये मंत्र, ये पहला सूत्र है। पाशुपत, ये पशु कौन है? जीव है, और उसके पति कौन है? भगवान पशुपतिनाथ। तो ये पाश में गुथा है जीव, तो उसको खोलने के लिए सब साधन आदि बताए इत्यादि पंचाध्यायं विरचितम्। पंचाध्याय। 17 अध्याय पंचकेनापि कार्यरूपो जीवः पशुः पशु कारणं पशुपतिरीश्वरः योगः पशुपतो चित्तसमाधानं विधिर्भस्मना त्रिश्रवण स्नानादिर्निरूपितः। त्रिश्रवण स्नानादि माने 3 समय स्नान करना। अच्छा, हाँ, 3 भस्म आदि लगाना, ये सब। दुखांत संज्ञको मोक्षश्चास्य प्रयोजनम। हाँ, दुखांत का नाश है तो मोक्ष सब लोग कहते ही हैं। एते एव कार्य कारण योग विधि दुखांताः इत्याख्यायन्ते। एवं शैव मंत्र शास्त्रमपि पाशुपत शास्त्रांतर्गतमेव द्रष्टव्यम। हाँ, शैव शास्त्र पाशुपत के अंतर्गत ये ले लेना है। एवं च वैष्णव नारदादि कृतं पंचरात्र। हाँ, वैष्णव नारद के द्वारा बनाए गए पंचरात्र। तत्र वासुदेव संकर्षणाद्युग प्रद्युम्न अनिरुद्धाश्च चत्वारः पदार्थाः निरूपिताः। तो उसमें मुख्य रूप से हाँ, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध पदार्थ। हाँ, पदार्थ माने एक प्रकार के पदार्थ है, वस्तु है, उसमें टॉपिक विषय है उसका। हाँ, भगवान वासुदेव परमेश्वर सर्वकारणं तस्माद् उत्पद्यते
संकर्षणाख्यो हाँ। जीवस्तस्मान् मनः हाँ, प्रद्युम्नस्तस्माद् अनिरुद्धो अहंकारः। ये तो बहुत बार आता है, भागवत में भी आता हाँ। है। सर्वे चैते भगवतो वासुदेवस्यैवांश भूतास्तदभिन्ना एवेति तस्य वासुदेवस्य मनोवाक्काय वृत्तिभिः प्राराधनं कृत्वा कृतकृत्यो भवति इत्यादि च निरूपितम्। तो पंचरात्र का मुख्य यही बात है, ये चार उपास्य की उपासना करे तब कृत्य कृत्य हो जाए। वासुदेव सबसे परे, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उसके बाद आगे एवं वैष्णव मंत्र शास्त्रम परिमितमपि पंचरात्र मध्ये अंतर्भूतम। हाँ, तो वैष्णव मंत्र शास्त्र जो है परिमित है, छोटा सा है, पंचरात्र मध्य में अंतर्भूत है। वामागमादि शास्त्रम तो वेद बाह्यमेव। हाँ, वामावगमन है, पंचमकार आदि जो होते हैं वो सब इसमें वेद बाह्य है। तदेवं दर्शितः प्रस्थान भेदः। इस प्रकार हमने प्रस्थान भेद दिखाया। आगे सर्वेषां संक्षेपेण त्रिविध एव प्रस्थान भेदः। अब सभी का संक्षेप से त्रिविध ही प्रस्थान भेद है, ये जो वाद बता रहे आगे। हाँ, तत्र आरंभवाद एकः, परिणामवादो द्वितीयः, विवर्तवादः तृतीयः। ये तीन वाद होते हैं, आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। आगे पार्थिवाप्य तेजसवया आयवीयाश्चतुर्विधः। हाँ, परमाणु, परमाणवो यणुकादि क्रमेण ब्रह्मांड पर्यंतम जगदारंभन्ते। ये नैयायिक लोग कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु के जो परमाणु हैं इसी से जगत उत्पन्न हो जाता है। असदेव कार्य कारणाख्यापारात् व्युत्पत्त्यत इति प्रथम तार्किकाणां मीमांसकानां च। हाँ, तार्किक और मीमांसक कहते हैं जगत असत से उत्पन्न होता है, ऐसा कहते हैं। सत्वरजस्तमो गुणात्मक प्रधानमेव महदहंकारादि क्रमेण जगदाकारेण परिणमते। पूर्वमपि सूक्ष्म रूपेण सदैव कार्यं कारण व्यापारेण अभिव्यजत इति द्वितीयः पक्ष सांख्ययोग पाशुपतानां। द्वितीय है, वो कहते हैं कि सदरूप से ही कार्य कारण अभिव्यक्त हो जाता, सत्कार्यवाद और एक असत कार्यवाद। ब्रह्मणः परिणामो जगदिति वैष्णवानामपि स्वप्रकाश परमानंद द्वितीयं ब्रह्म स्वमायावशान्वित्येव जगदाकारेण कल्प्यत इति तृतीय पक्षो ब्रह्मवादिनां। ये ब्रह्मवादी कहते हैं स्वयं प्रकाश परमानंद अद्वितीय ब्रह्म वो माया के कारण मिथ्या जगदाकार के रूप में कल्पित है, ये तृतीय पक्ष ब्रह्मवादी का है। सर्वेषां च प्रस्थानकर्तॄणां मुनीनां विवर्तवाद पर्यवसानेन द्वितीय परमेश्वर एव वेदांत प्रतिपाद्य तात्पर्यम्। अभी सभी प्रस्थान के जो कर्ता मुनि है उन सब का विवर्तवाद पर्यवसानेन, विवर्तवाद में पर्यवसान होने से अद्वितीय परमेश्वर वेदांत प्रतिपाद्य, उसमें ही तात्पर्य है। तत्व समन्वयात ब्रह्म सूत्र में बताया। नहीं ते मुनयो के मनुयो मुनया नहीं ते मुनयः भ्रान्ताः सर्वज्ञत्वात् तेषां किंतु बहिर्विषय प्रवणानामापाततः परम पुरुषार्थे प्रवेशो न भवतीति नास्तिक्य निवारणाय तैः प्रकार भेदाः प्रदर्शिताः। अब ये सब नास्तिक ये क्यों वर्णन किया, ये बता रहे हैं कि नहीं ते मुनय भ्रांता, वे मुनि भ्रांत नहीं, सर्वज्ञ है, किंतु बहिर्विषय प्रवणानाम आपाततः परम पुरुषार्थ प्रवेश न भवति। जो बाहर विषयों में घूम रहे बहिर्मुख वृत्ति वाले, उनको सीधा ही एक परमात्मा है ऐसा बताया दिया जाए तो उनका प्रवेश नहीं होता उसमें। इसलिए नास्तिक्य निवारणाय तै ही प्रकार भेदा प्रदर्शित। तो नास्तिक्य का निवारण करने के लिए ऋषियों ने इस प्रकार से प्रकार भेद दिखाए हैं। तत्र तेषां तात्पर्यम् अबुद्ध्वा वेद विरुद्धेत्यर्थे तेषां तात्पर्यमुत्प्रेक्षमाणस्तत् तमेव उत्पादत्वेन गृह्णन्तः जनाः ऋजुकुटिलनानापथजुषो भवन्ति इति। अब ये उनके जब शास्त्र वेद विरुद्ध है, लेकिन तो भी उनके तात्पर्य की जो उत्प्रेक्षा करने वाले अपने अपने मन से कुछ भी कल्पना कर लेते, उसको स्वीकार कर लेते हैं, फिर ये सब टेढ़े मेढ़े मार्ग हो गए सब। न सर्वेषां ऋजुमार्गं एव प्रवेशी, सबका रुजु मार्ग में प्रवेश नहीं होता है। न च विषय
विपर्येऽपि परमेश्वर प्राप्तिरन्तःकरण शुद्धि वशेन पश्चात् ऋजुमार्गाश्रयण देवत्वयत हरिपक्षे अपि एवं विपर्येऽपि परमेश्वर प्राप्ति। चलो उल्टा मार्ग से चलेगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं कहते। अंतःकरण शुद्धि वशेन पश्चात रुजु मार्गे नहीं आश्रयण, बाद में उनको सरल मार्ग पर ही आना पड़ता है। भले ही टेढ़े मार्ग में जाते, कुछ दिन करते, थक जाते, फिर शुद्ध हो जाते, फिर सरल मार्ग में आ जाते। तो इस प्रकार ये सप्तम मंत्र में, ये श्लोक में पुष्पादंताचार्य ने बहुत सारे में बहुत कुछ बता दिया। हाँ इन सारे मतों को ले लिया है। अब आगे अष्टम श्लोक आ रहा है, इसकी भूमिका। एवं सर्वशंका उद्धारेण हरिहर स्वरूपम निरूप्य तदेव अर्वाचीन पदस्थम स्तौति। अब सभी शंका का उद्धार कर दिया। ऐसा लगेगा कि ये सब शास्त्र क्यों लिखे हैं, क्या है। अब ये है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छेति मत, तो उनके विषय सारे शंका का उद्धार करके हरिहर स्वरूप का निरूपण करके तदेव अर्वाचीन पदस्थम स्तौति। अब अर्वाचीन जो पद है शंकर जी का, उसको अभी वर्णन कर रहे हैं। महोक्षा खट्वांगम परशुराजीनां भस्म फणिनः कपालं चेति तव वरद तंत्रोपकरणम् ताम्रोधें विदधति तु भवाद्भ्रो प्रणिहिता नहि स्वात्मा रामं विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। हे वरद, आप वरदान देने वाले, तो आप ऐसे उपकरणों से युक्त होकर के रहते हैं कि वो सामान्य लोग सोचे क्या रहते हैं, सब बेकार साधनों से युक्त होकर के। आप स्वयं तो साधारण रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े देवता लोगों को आप बड़ी बड़ी समृद्धियाँ प्रदान करते हैं केवल टेढ़ा भ्रू विलास करने मात्र से। तो इसलिए आपको सांसारिक ऐश्वर्य में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जो आत्माराम होते हैं उनको सांसारिक ऐश्वर्य मृग तृष्णिका के समान लगता है। तो मृग तृष्णिका में कौन जो है रममान होगा, समझदार मनुष्य। तो स्वात्माराम जो लोग होते हैं, अपने आत्मा में रममान होने वाले, वे सांसारिक मृग तृष्णा रूप ऐश्वर्य में रममान नहीं होते। ये कह रहे हैं महोक्षः, आपका जो वाहन है कौन है? बूढ़ा बैल है। बूढ़ा बैल आपका वाहन है। और खट्वांगम, खट्वाया अवयव, शस्त्र विशेष जो हाँ कापालिकों के में प्रसिद्ध एक परशु है, कुठार है, वो आपका शस्त्र है। परशु, यह परशु माने कुल्हाड़ी है। अजीनम माने हाँ चर्म है। भस्म, आप भस्म लगा रहे शरीर को। फणिनः, सर्प को धारण करते हैं। और कपालम, मनुष्य शरीर की जो अस्थि है वो कपाल, ये साथ। बस इतना ही आपका इति यदेव तव तंत्रोपकरण, इतना ही आपके जीविका का साधन सामग्री है। तो ये तो बहुत ऐसी साधन वस्तु है जो कि सामान्य फटीचर लोग प्रयोग करते। तो इतना होने पर भी सुराहा जो लोग हैं, ताम ताम वृद्धिम विदधति, उनके जो ऐश्वर्य है उनको आप प्रदान करते। कैसे? भवद्भ्रू प्रणिहिताम,
केवल आपकी टेढ़ी भ्रू करने मात्र से आप देवताओं को जो जो चाहिए उसको वो दे देते थे, किंतु आपको इस ऐश्वर्य में कोई रुचि नहीं। क्यों नहीं है? नहीं स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। ये विषय रूप मृग तृष्णा स्वात्मा राम लोगों के लिए भ्रमित नहीं करती है, इसलिए आप इस ऐश्वर्य में नहीं रहते। टीका में मोक्ष इति वहाँ से नहीं, हे वरद तव परिपूर्ण परमेश्वरस्यापि एतत् तंत्रोपकरणं तंत्रस्थ कुटुंब धारणस्योपकरणं साधनम। हाँ, आप परिपूर्ण परमेश्वर है, लेकिन तो भी आपके तंत्रोपकरण माने कुटुंब धारण करने का उपकरण साधन बस इतने ही है। इसने से आप अपना कुटुंब चला रहे हैं। क्या क्या है वो? महानुक्षा, उक्षा कहते बैल को, और महान माने वृद्ध। वृद्ध वृषभः। खट्वांगम खट्वायाम अवयवः शस्त्र विशेषः कापालिकानां प्रसिद्धः। कापालिक लोगों में प्रसिद्ध है। परशु टंकः कुठारो वा। टंका अथवा कुटार। अजीनं चर्म भस्म पांशु फणिनः सर्पाः कपालं मनुष्य शिरोस्थि चेति सप्तकम्। ये 7 आपके उपकरण है बस। ननु एवं दरिद्रस्तुष्टोपि किं दास्यति यत आह। दरिद्रस्तुष्टः, यदि दरिद्रः तुष्टोपि, इस प्रकार आप दरिद्र है, आप यदि खुश भी हो जाए तो क्या दोगे दूसरे को? तब कहा सुरा इत्यादि। सुरास्तु भवत्सेवया भवद्भ्रू प्रणीहितां भवतो भ्रू विक्षेप मात्रेण समर्पिता तामसाधो असाधारणीं वृद्धिं संपत्तिं ददति धारयन्ति। देवता लोग भी देखो आपकी सेवा करके आपके टेढ़ी भ्रू मात्र से दी गई जो जो उस समृद्धि है, संपत्ति है, उसको धारण कर रहे हैं। तुम अति दरिद्र त्वद्भक्तास्तु सर्वे सुराः त्वत्प्रसादात् समृद्धा। तुम तो दरिद्री हो, लेकिन तुम्हारे जो भक्त है वो सब क्या है? तुम्हारे प्रसाद से समृद्ध है। इति व्यतिरेकेम तु शब्दम यो हि अन्यान् धनवतः करोति स तदपेक्षयाधिक धनवान भवति इति प्रसिद्धम लोके। ये लोक में प्रसिद्ध है, जो दूसरे को धनिक बनाता है, इसका मतलब वो भी बहुत धनिक होगा ही। तो भले आप ऐश्वर्य नहीं दिखा रहे, लेकिन आप धनिक हैं, ऐसा व्यंग्य। ननु तर्हि दुषोपि स्वयं कथं मोक्षादि मात्र परिवार इत्यत आह। तर्हि ईदृशापि स्वयं कथम, यदि आप ऐसे हैं दूसरे को धनी बनाते हैं, तो ये मोक्षादि मात्र परिवार कैसा आपका है? नहीं इत्यादि। ही यस्मात् स्व आत्मनि स्वरूपे चिदानंद घने आरमत्या क्रीडत इति तथा तम न भ्रमयति न मोहयति। विषय मृग तृष्णा विषया इंद्रियार्था शब्द स्पर्श रूप रस गंधास्त एव मृग तृष्णा जल बुद्ध्या गृहमाणा मरीचिका। ये ही का अर्थ, क्योंकि स्वे आत्मनि स्वरूपे सच्चिदानंद घन में आप रममान करते, क्रीड़ा करते हैं, तो जो आत्मस्वरूप में क्रीड़ा करता है उसके लिए न भ्रमयति। ये विषय मृग तृष्णा जो विषय इंद्रियार्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो उनका ही संबंध है, ये मृग तृष्णा के समान है। तो जल बुद्धिया गृह्य माना मरीचिका, जैसे जल बुद्धि से हम मरीचिका को ग्रहण करते, ऐसे ही ये सारे विषय को आप समझ रहे, इसलिए आपको ये लौकिक विषय भ्रमित नहीं कर रहे। यथा मृग तृष्णा रविरश्मि रूपा जल विरुद्ध स्वभावापि भ्रांत्या जलमयीव आभासते तथा विषया अपि
दुःख रूपा भ्रांत्या सुख रूपा आभासंत इति रूपकार्थः। ये रूपकार्थ समझ गए। जैसे मृग तृष्णा रवि रश्मि रूप है, जल विरुद्ध स्वभाव आपी, जल से विरुद्ध स्वभाव वाली भ्रांति से उसको जल जैसे दिखाई देता है, वैसे विषय भी दुख रूप है, भ्रांति से सुख रूप लगते हैं, लोग उसमें जाते हैं लेकिन आप नहीं जाते। यत्र जीवोपि स्वात्मारामतां प्राप्तो न विषयासक्तो भवति। हाँ, जीव भी कोई स्वात्माराम हो जाता है, वो विषयासक्त नहीं होता है, तो फिर आपके बारे में क्या कहें? तत्र किम वक्तव्यं नित्यमुक्त परमेश्वरो विषयैर्नाभिभूयत इति अभिप्रायः। हाँ, तो नित्य मुक्त परमेश्वर है, आप विषयों से अभिभूत नहीं होते, उसके बारे में क्या कहना है? तेन वृषभारूढ़ा खट्वांगा परशु फणि कपाल अलंकृत चतुर्भुजा चर्मवसना भस्मांगरागा विविध भूषणा माहेश्वरी मूर्तिर् गुरुपदेशेन ज्ञाता स्तुत्यादिभिः आराध्यैस्त्यर्थः। इसी कारण से वृषभारूढ़ा, बैल के ऊपर बैठी हुई, खट्वांग परशु फणि कपाल अलंकृत चतुर्भुजा, चर्म वसन वाली, हाथी का वस्त्र और व्याघ्र का वस्त्र दो धारण करते हैं शिव जी, भस्मांग रागा भस्म अलंकार वाली, विविध भूषणा माहेश्वरी मूर्ति आपकी गुरुपदेश के द्वारा हमने समझी, इसलिए स्तुति आदि भी आराध्या, स्तुति आदि के द्वारा आपका आराधन करना चाहिए, इस प्रकार हमने समझ लिया। वस्तुतः तो पुरुष प्रधान मद अहंकार तन्मात्रेन्द्रिय भूतानि मोक्षादि रूपेण गुप्तानि भगवन्तं महेश्वरम् उपासत इत्यागम प्रसिद्धम्। तस्य जगत कुटुम्बस्य तत्त्वान्येवोपकरणमिति निष्कर्षः। वस्तुता माने यही इसका तात्पर्य है, पुरुष प्रधान महद अहंकार तन्मात्र इंद्रिय भूतानि मोक्षादि रूपेण गुप्तानि, ये मोक्षादि रूप से गुप्त है। इसमें ये जो बताए है 7 उपकरण, इन 7 उपकरण क्या है? प्रधान प्रकृति महतत्व अहंकार और पंच तन्मात्रा है, यही है 7 मिलाकर। गुप्तानि भगवंतम महेश्वर उपासते, यही भगवान महेश्वर की उपासना कर रहे हैं, तो ये तो बड़े ऐश्वर्यवान तत्व तो कोई सामान्य नहीं ना, इन्हीं से सारा जगत चल रहा है। तस्य जगत कुटुंबस्य तत्वानि उपकरणम इति निष्कर्ष। तो उस जगत कुटुंब वाले शिव जी का तत्व ही उपकरण है। हाँ, ये दिखते हैं बस ऊपर से, लेकिन अंदर कुछ और ही है। ये आप शिव पक्ष में बताया, अब हरि पक्ष में बता रहे हैं। हरि पक्ष तो मोक्षः अक्षश्चक्रम अक्षो रथावयवके च विभीतिके स्यादक्षाणि पंडितजनाः विदुरिन्द्रियाणि इति धरणी कोश में ऐसा कहा गया है कि मोक्ष माने अक्षस चक्रम, अक्ष कहते हैं रथावयव को, विभीतिक को अक्ष नेत्र को कहते हैं, पंडितानां विदु इंद्रियाणि, पंडित जन लोग इंद्रिय को भी अक्ष कहते हैं। तो या चक्र समय मोक्ष माने चक्र। महस्तेजो रूपम भस्म फणिनः भस्मवच्छुभ्रस्य कोमलांगस्य च फणिनः शेषस्याजीनं शरीरत्वक खट्वाशय्या। तो महत तेजो रूप चक्र है, भस्म फणिनः, भस्म क्या है? फणी है, माने सर्प है शेष भगवान, और भस्मवत शुभ्र कोमलांगस्य फणिनः शेषस्य आजीनम, शेष भगवान का वो आजीन है। आजीन माने आसन। हाँ, शरीर तो खटवा शैया, उसकी शरीर की चमड़ी है, और खटवा माने शैया है। तथा कपालम कम शिरः पाल्यते अनेति कपालम, शिर उपादानम तस्यैव भस्म फणिनः। कपाल माने कम शिरः पाल्यते इति कपाल, जिसके द्वारा सिर की रक्षा की जाती है उसको कपाल कहते हैं, उपाधान है वो। तो वो भी क्या है? भस्म फणिनः, वो भी शेष भगवान का ही अंग है। किंचित उच्छ्रित अवयव विशेष, किंचित उठा हुआ है वो, जब हम देखते हैं विष्णु भगवान के, तो ऐसा वह कपाल है। अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं, केन जलेन पाल्यते इति कपालं पद्मं शंखो वा तस्मिन् पक्षे भस्मफणिनोऽङ्गम् अजिनं च खट्वा अङ्गं पर्यङ्कस्थानीयम् अजिनं तदुपरि आस्तृत
वस्त्रस्थानीयमिति बोद्धव्यम। हाँ, बोद्धव्यम। अथवा केन जलेन पाल्यते, जल के द्वारा जिसकी रक्षा की जाती है, कपालम पद्म अथवा शंख। अब उस पक्ष में क्या करना है, भस्म फणिनो अंगम आजिनम, भस्म फणिन का अंग आजिन है अथवा खटवा, अंगम पर्यंक स्थानीय, उसका अंग चारपाई के स्थान पर, आजिनम तदुपर आस्तृत वस्त्र स्थानीय। और आजिन क्या है, उसी पर्यंक के ऊपर जो लंबा फैलाया हुआ जो वस्त्र है उसको आजिन कहेंगे। तथा परशुरिति परशुरामावतार अभिप्राय। हाँ, परशु कहने से परशुराम अवतार के अभिप्राय से परशु कहा। हे वरद एतावत् तव तंत्रोपकरण इत्यादि पूर्ववत। हाँ, इतना ही तुम्हारा तंत्र उपकरण है। अथवा विषय मृगतृष्ण अविद्यांतःकरणोपरक्तं प्रतिबिंबकल्पं जीवं व्यामोहयत्यपि राम अनंत सत्यज्ञानानंदात्मकत्वेन योगिनां रतिविषयं त्वां बिंबकल्पं न मोहयति न स्वावरणांशेनाभिभवति। अब ये जो मृग तृष्णा है, आविद्यांतकरण उपरक्तम प्रतिबिंब कल्पम जीवम व्यामोहयति, अभी जीव को प्रतिबिंब कहते हैं और ईश्वर को क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। तो आविद्यांतकरण से उपरक्त प्रतिबिंब के समान ये जो जीव है, इसको तो यह मृग तृष्णा क्या करती है, मोहित करती है। किंतु रामम अनंत सत्य ज्ञानानंदात्मकत्वेन, वो अनंत है, सत्य है, ज्ञानानंदात्मक है, योगी नाम रति विषय, योगी उसमें प्रेम करते हैं, तो वह त्वाम बिंब कल्पम न मोहयति, आप बिंब कल्प है, बिंब के समान आपको मोहित नहीं करते, अर्थात न स्व आवरणेन अंशेन अभिभवति, वो जो अविद्या माया है वो आपको आवृत नहीं करती है। उपादेः प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्, उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती होती है, प्रतिबिंब में ही अपने धर्म का आरोप करती, बिंब में नहीं करती। जल जब हिल रहा है तो हिलने का जो धर्म है वह प्रतिबिंब में दिखता है, बिंब में नहीं दिखता है। तो उपाधि के धर्म प्रतिबिंब में होते, बिंब में नहीं होते। तो आप बिंब स्वरूप है, तो उपाधि के जो धर्म है, असत जड़ दुख, ये जीव में दिखते हैं, आप में नहीं दिखते, ये कह रहे हैं। कीदृशी सा, हाँ, वो कैसी है, तो कह रहे हैं स्वात्मा स्वः सच्चिदानंदात्मकत्वमेवात्मा स्वरूपम यस्याः सा तथा त्वय्यध्यस्यता अध्यस्ता सा स्वसत्ता स्फूर्तिप्रदं त्वां कथं व्यामोहयेद्यत्यर्थः। अत्रापि चक्रादीनां भगवद्विभूतिमत्वं विभूतित्वं विष्णुपुराणादौ प्रसिद्धम्। तो स्वात्मा रामम न भ्रमयति, स्व सच्चिदानंदत्मकत्वम एव आत्मा स्वरूपम, सच्चिदानंद का आत्मा स्वरूप है आपके। तो ऐसे आपको त्वयि आध्यस्ता सा, तुम्हारे में वो आध्यस्त है, तुम्हारे में कल्पित है मृग तृष्णा सारी जगत। स्वसत्ता स्फूर्ति पदम, आपके सत्ता से ही वो स्फुरित हो रही है, तो आपको कैसी वो व्यामोहित करेगी, ये कह रहे। जो रज्जु पर सर्प दिखाई दे रहा है, वह सर्प रज्जु को ही भ्रमित नहीं करेगा, ये कहना है। तो जो सारा संसार है मृग तृष्णा के समान आप में दिखाई दे रहा है, तो आपको कैसा ये भ्रमित करेगा, अर्थात नहीं करेगा। अत्रापि चक्रादि नाम भगवत विभूतिमत्वम, ये भगवान के विभूति है, ये सब विष्णु पुराण में प्रसिद्ध है। ऐसा विष्णु पुराण में भी, ये विष्णु पक्ष में भी घटाया है। अब आगे के श्लोक का विचार हम कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।